आज हम कक्षा 8 के लिए एक विशेष टॉपिक जो है अनुवाद प्रकरण, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद करने की जो विधि है उसके लिए कुछ प्रमुख नियम बनाए गए उसके बारे में चर्चा करेंगे। प्लस अनुवाद कैसे करते हैं इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो ध्यानपूर्वक आप वीडियो को देखें। आप अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो आप देख लीजिए रचनात्मक कार्य जो होता है, जैसे निबंध लिखना है, पत्र लिखना है, ये आप स्वयं कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। अनुवाद प्रकरण, हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कैसे करते हैं इसके लिए छोटी सी जानकारी है। सबसे पहले हमें अनुवाद करने के लिए पहला नियम है कि वाक्य किस काल का है। हम जो भी वाक्य का हिंदी से संस्कृत में अनुवाद कर रहे हैं वो किस काल का है, वाक्य जो है वो किस काल का है, सबसे पहले हम ध्यान किस काल का है। ठीक है साहब, ये चीज हमें ध्यान में चाहिए। अच्छा, वाक्य किस काल का है, जैसे कि वाक्य हमारा है वर्तमान काल का, वर्तमान काल। तो अब इस वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? वर्तमान काल को संस्कृत में लट लकार कहते हैं। यहां तक बात समझ में आ गई कि वाक्य किस काल का है, वाक्य वर्तमान काल का है। वर्तमान काल में को क्या कहते हैं? लट लकार कहते हैं। अब लट लकार में संस्कृत में रूप कहे चलते हैं तो उसमें हमें ध्यान रखना चाहिए जिस वाक्य के अंत में ती, तह, अंति लगा हुआ हो। इसका एक फॉर्मेट में भी आपको बताऊंगा, कर्ता और क्रिया का। तो अभी नियम बता रहा हूं मैं आपको क्या करना है, तो इसे चलता है। अब इसके बाद हम देखेंगे कि वाक्य का कर्ता कौन है। यह हो गया, हमें पता चल गया कि लट लगा में रूप कहे चलता है। अब हमें यह पता करना है कि इसका सब्जेक्ट यानी कर्ता कौन है, जो वाक्य है उसका कर्ता कौन है। ठीक है, कर्ता के बारे में मालूम चलने के बाद में कर्ता कौन से पुरुष का है, पुरुष का कौन सा है, कौन से पुरुष का कर्ता है, अर्थात प्रथम पुरुष का है, मध्यम पुरुष का है या उत्तम पुरुष का है। ठीक है, अब जिस पुरुष का कर्ता होगा, माना कि जैसे आया कि कर्ता आ गया मैं, ठीक है, और मैं है हमेशा कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। कौन सा होता है? उत्तम पुरुष। और मैं को संस्कृत में कहते हैं अहम। क्या कहते हैं? अहम। अब इसके साथ जैसे मैं पढ़ता हूं तो पट आ गया। अब पट के साथ में क्या लगेगा कि अहम जो है ये उत्तम पुरुष का एक वचन है, तो उत्तम पुरुष एक वचन लट लकार में होगा आमी, तो बनेगा पठामी। तो कभी भी आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हम इसके आगे कि सबसे पहली चीज, दो चीज होती है, एक तो आपका होता है कर्ता और एक आपकी होती है क्रिया। मैं इसको मिटा रहा हूं, ये बात समझ में आ गई आपको? देखिए, अनुवाद प्रकरण जो है इसके सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कर्ता और क्रिया। अगर किसी भी सेंटेंस में, वाक्य में कर्ता और क्रिया अगर हमको समझ में आ गया, ठीक है, जो नियम मैंने आपको बताया था ऊपर, उसी के आधार पर एक सारणी बता रहा हूं आपको। अगर ये सारणी समझ में आ गई तो 10th क्लास तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अनुवाद करने में। कुछ कारक के नियम में ध्यान होना चाहिए, जो अपन ने पिछले वीडियो में पढ़े थे। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से अलग, संबंध काके की रारेरी, अधिकरण में पेपर, संबोधन है और वो याद होना चाहिए। उसके साथ कुछ उपपद विभक्तियां होती है, जैसे नमा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, स के योग में तृतीय विभक्ति होती है, अभित, परित, समया, निक्षा के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। तो वो चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। लेकिन एक सिंपल सा वाक्य अगर आता है तो हमारे पास दो चीजें होती है, एक होता है कर्ता सब्जेक्ट, एक होता है क्रिया। ठीक है, अब हमारे पास कर्ता कौन कौन है? देखिए, कार्य को करने वाले कर्ता कौन है? एक तो बात को कहने वाला होता है, जैसे मैं, बात को कहने वाला मैं हूं। ठीक है, तो मैं हो गया उत्तम पुरुष। बात को सुनने वाले कौन है? आप लोग, आप हो गए मध्यम पुरुष। मैं भी हो गया, आप भी हो गए। बचा कौन? बचा जो यहाँ पर नहीं, वह राम, श्याम जो यहाँ उपस्थित नहीं है, वो हो जाएगा प्रथम पुरुष। उसी के बारे में जानकारी है। हमारे दिल और दिमाग में एक चीज फिक्स कर लीजिए कि जब कभी भी आता है अहम, आवाम और वयम, अर्थात अहम का मतलब होता है मैं, आवाम का मतलब होता है हम दोनों, वयम का मतलब होता है हम सब। जब भी ये आता है इसका मतलब ये कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष है। ठीक है, और इसका ये ध्यान रखना, इसका नंबर भी फिक्स बना हुआ है। अहम का नंबर जो आपका है वो 7 नंबर है, सबसे लकी नंबर 7 है इसका। फिर है 8 नंबर इसका, और इसका है आपका 9 नंबर। बस ये नंबर ध्यान रखना है, वो फिक्स है। इसके अलावा उत्तम पुरुष में कोई नहीं आ सकता। उत्तम पुरुष में केवल और केवल अहम, आवामयम, मैं, हम दोनों और हम सब, बात को कहने वाला। क्लियर, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए उत्तम पुरुष क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं कि मध्यम पुरुष कौन होता है। मध्यम पुरुष में होता है त्वम, युवाम और यूयम। त्वम का मतलब हो गया तुम, युवाम का मतलब तुम दोनों, यूयम का मतलब तुम सब। मतलब मध्यम पुरुष में त्वम, युवाम, यूयम को छोड़ करके कुछ भी नहीं आ सकता है। जब भी तुम दोनों और तुम सब की बात करेंगे तो वो मध्यम पुरुष में ही होगा 100%। ठीक है, और इसका भी नंबर देख लीजिए। इसका नंबर होगा 4, इसका नंबर होगा 5, इसका नंबर होगा 6। ये ध्यान रखना, नंबर आपको ध्यान रखना है। अपन एक तरफ देख लेते हैं कि ये तो है लड़के वाले, ये कौन है? ये तो लड़के वाले, और ये है अपने लड़की वाले।
समझ रहे हो? अब जब शादी ब्याह होता है तो क्या होता है, सबसे पहले बच्चे और बच्ची को जब पसंद हो जाते हैं तो उसके बाद क्या करते हैं, नामा जोड़ा मिलाते हैं कि भाई लड़के के इतने गुण, लड़की के इतने गुण। तो हमें यहाँ पर नामा जोड़ा बनाना ही सीखना है, और वो नामा जोड़ा बनाना सीख गए ना तो आपका अनुवाद 100% सही हो जाएगा। ठीक है, कैसे, चलिए अब हम देखते हैं। तो ये नामा जोड़ा के ही अंग हैं, सबका लकी नंबर है अपना अपना। अब बात करते हैं कि दुनिया में क्या काम करने वाला अहम आम वयम ही है, मध्यम पुरुष में कौन यहाँ वयम ही है, इसके अलावा भी तो ये काम करने वाला वह है, श्याम है, गीता है, सीता है ना, वह दोनों है, यह दोनों है, ये सब कहाँ जाएंगे, इसको छोड़ करके। तो हम यहाँ वयम अहम आम वयम ये तो फिक्स है, ये तो मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष फिक्स है, इसको छोड़ के जो कोई भी है सब प्रथम पुरुष चला जाएगा। एक उदाहरण के लिए लिया गया है सह ताउते, ठीक है, सा तेता तत् तेतानी, स का मतलब वह, सा का मतलब वह, तत् का मतलब वह, लेकिन यह स जो है ये आएगा लड़के के लिए, सा आएगा लड़की के लिए और तत् आएगा नपुंसक लिंग के वाक्य के लिए, है ना। जबकि अर्थ इसका एक ही है, वह, इन तीनों का अर्थ वह है, लेकिन दिक्कत क्या है कि ये लड़के के लिए, ये लड़की के लिए, ये नपुंसक लिंग के लिए। और इसकी जगह अगर मैं नाम देता हूँ रामः तो इसका नाम भी आ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार से तऊ एंड ते और ते, इनका मतलब होता है वे दोनों, लेकिन तऊ आएगा लड़के के लिए, ते आएगा लड़की के लिए और ते आएगा नपुंसक लिंग के लिए। फिर ते ता तानी, इस तीनों का अर्थ है वे सब, और इसके लिए भी क्या है, ये लड़के के लिए, लड़की के लिए और नपुंसक लिंग के लिए। तो आपको समझ में आ गया कि बात की, अगर लड़के के लिए शब्द यह या वह का प्रयोग किया जाता है तो वहां क्या आएगा स, लड़की के लिए स आएगा। अब बात करते हैं हमारा, इसका भी नंबर है 1 2 और 3। अब आपको ये ध्यान होना चाहिए किस नंबर पे कौन है। जैसे मैं बताता हूँ, आप मुझे पूछ लीजिए तो बताइए सर 7 नंबर पे क्या है, 7 नंबर पे अहम है, ठीक है ना। 3 नंबर पे क्या है, ठीक है, 3 नंबर पे क्या हो जाएगा, 3 चीजें, 3 नंबर पे प्रथम पुरुष में आ जाएगा, क्या क्या आएगा, ता ते और तानी, 3 चीजें आ जाएगी। तो ये हमें याद होना चाहिए कि तो कौन सा नंबर पे क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नंबरिंग जो कर रखी है मैंने, ये आपको याद होना चाहिए, और ये तो याद करना ही है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम क्रिया की, और क्रिया में भी हम ले रहे नट लकार। नट लकार का मतलब क्या होता है, वर्तमान काल। कौन सा काल है, वर्तमान काल, ठीक है। और वर्तमान काल में एक शॉर्ट ट्रिक्स मैंने लिख रखी है, केवल यही याद करना है ना। जैसे अति, अतः, अंति, असि, अतः, अत, आमी, आवह, आम, और उसके बाद एक रंगा ये बनाना है, एक ये रंगा बनाना है। ये अंग्रेजी का एक आकार बन रहा है, इसे कहते हैं एल विधि। तो इसके पास सबसे विसर्ग लगा देखिए, यहाँ विसर्ग, यहाँ विसर्ग, यहाँ विसर्ग और यहाँ पर भी विसर्ग है, ठीक है। इसको अपन ऐसे याद नहीं करते हैं, कभी याद करते हैं ती तह अंति सी थ थ आमी आव आम। तो ये याद करना ही है, 2 चीजें आपको याद करनी है, किसके लिए, अनुवाद के लिए। ये दोनों याद हो गई तो मैं 101% गारंटी के साथ कह रहा हूँ आपका एक भी वाक्य गलत नहीं होगा, ठीक है। और आप निबंध बना लेंगे, आप पत्र लिख लेंगे, आराम से कर लेंगे। अब समझना क्या, देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये लड़के वाले हो गए, अपने पास लड़की वाले, ये इसका भी नंबर डाल दिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हमें क्या है, जिस नंबर का लड़का आएगा कर्ता, उसी नंबर की क्रिया आएगी लड़की। कैसे, देखिए, जैसे एक वाक्य लेता हूं, वह जाती है, वह जाती है, ठीक है। सबसे पहले देखेंगे, मैंने नियम बताया था सबसे पहले कि वाक्य किस काल का है, तो वह जाती है वर्तमान काल का है। कौन सा काल का है, वर्तमान काल का। तो वर्तमान काल को क्या कहते हैं, लट लकार। क्या कहते हैं, लट लकार। लट लकार में रूप कैसे चलते हैं, अति, अतः, अंति, असि, अथ, अथ, आमी, आव, आम। उसके बाद में ये क्या होना, जाना, जाने को कहते हैं गच। क्या कहते हैं, जाने को बोलते हैं गच। तो इन सब क्या आगे लगा तो गच 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 गच, क्या बन जाएगा, गचति गचते गचंती, गचसी गचत गचत, गच्छामि गच्छाओ गच्छाओ। हम क्या करते हैं, याद करते हैं, गचति गचत गचति, पढ़ती पढ़ते, रटते हैं। रटना नहीं, केवल ये याद करना है। अगर पूछा उसने पढ़ने को कैसे बनाएंगे, पाठ 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 पाठ, सब पे पट लगा दो। हंसना है, हंस 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 हंस। तो ये सूत्र है यहाँ पे, इसको याद कर लिया तो कोई सी भी क्रिया दे दे, केवल आगे उठा के लगाना और जोड़ना है, मिलाना है, ठीक है। तो यहाँ आपने क्या दिया, गज धातु, गज का लगेगा, ठीक बात, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्रिया हमें ध्यान हो गई कि यहाँ पर लट लकार है और गज धातु है, और सबसे क्या है वह, और वह कौन, लड़का है, लड़की, लड़की है। और लड़की के लिए क्या आ जाएगा आपका सा, क्या जाएगा लड़की के लिए सा, बस इसको याद रखोगे तो हो जाएगा सा। अब सा जो है, सा और क्या है, गज। अब हमें क्या देखना है, सा कौन सा नंबर पर, लड़का है ना सा, तो सा एक नंबर पर, लड़की कौन सी आ रही है, अति। तो इसमें अति जोड़ेगा, ये आधा होता है, और मिल जाएगा, अच्छा बुरा हो जाएगा और बन जाएगा गच्छति। अब कभी भी किसी भी कंडीशन में आपका गलत नहीं होगा। अगर आपको ये नामा जोड़ा बनाना आ गया है, ठीक है ना, तो ये किसी भी स्थिति में आपका गलत नहीं होगा। आप एक बार समझ लीजिएगा, इसको मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा बनाया हुआ, वो आप कर लेंगे। अब दूसरा वाक्य लेता हूं, जैसे एक वाक्य लिया, मैं पढ़ता हूं,
मैं पढ़ता हूँ। ठीक है, मैं पढ़ता हूँ तो मतलब मैं, अब कौन सा काल का वाक्य है? लट लकार का, वर्तमान काल का वाक्य है कि कर्ता कौन है? मैं कौन सा पुरुष है? मैंने बताया था, मैं आते ही कहने वाला अहम, ये मैं, ये कौन सा पुरुष है? उत्तम पुरुष का है। 7 नंबर पर क्या जाएगा यहाँ पे? अहम। पढ़ने को क्या कहते हैं? पठ। और अहम कौन सा नंबर का लड़का है? 7 नंबर का। 7 नंबर पे कौन सा? आमी, आगे मात्रा और मैं लगा दिए, पठानी। कभी भी कोई भी इस चीज को चैलेंज नहीं कर सकता, गलत नहीं कर सकता है अगर आपने ये किया है तो। ठीक है, माना क्या आता है कि तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो, संस्कृत पढ़ते हो, तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। देखिए ना, थोड़ा सा मैं इसको निकाल देता हूं। तुम दोनों संस्कृत पढ़ते हो। अब सबसे पहले हमें देखना वाक्य कौन सा काल का है? वर्तमान काल का। वर्तमान काल को क्या कहते हैं? लट लकार। लट लकार में रूप चलता है तीता वंती सीता आमी आवाम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें तुम दोनों, सब्जेक्ट कौन है? तुम दोनों। तुम दोनों के लिए हमारे पास है, देखिए तुम दोनों कहां पर है? ये रहा आपका तुम दोनों, युवाम। ठीक है, ध्यान रखेंगे युवाम। कौन सा नंबर है युवाम का? युवाम का 5 नंबर है। संस्कृत पढ़ते हैं, संस्कृत को पढ़ते हैं तो संस्कृतम। पढ़ने को क्या कहते हैं? पठ। अब ये युवा कौन सा नंबर पे है? 5 नंबर पे है। 5 नंबर पे इधर क्या आ रहा है? अतः। और दूसरा आएगा इसमें अविथा हो जाएगा, अतः 100% आपका सही रहेगा। युवा संस्कृतम पढ़ता है, कभी गलत नहीं होगा। तो ऐसे कुछ 5-7 वाक्य मैं आपको अभी दूंगा जो आपको करना है। ठीक है, तो उसको करें और उसको आप बिल्कुल व्यवस्थित रूप से मैं पीडीएफ में भेज दूंगा। इसको उतारना है पूरा, उसको उतारने के बाद इसके 5-7 वाक्य मैं आपको पीडीएफ में भेज दूंगा। 5-10 वाक्य दूंगा, वो 10 वाक्य आपको करने हैं। नहीं होता है तो वापस इसको समझेंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।